वीडियो दिखाएंगे, तो और आप परेशान मत होइएगा इसलिए कि ये वीडियो हमारी समझ में भी नहीं आई। इन 1970s इत्तेफाक वो सो बिग कि ये टाटा बिरला वगैरह का तो पता ही नहीं था। पाकिस्तान में इत्तेफाक का काम इतना एक्सपैंड कर गया था। जी, जी, जी। और ये थे जी सलमान शहबाज शरीफ, यानी कि जो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, उनके बेटे। और उनका ये कहना है कि जी उनसे जब पूछा गया कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो उन्होंने कहा जी 1970s में हमारा जो यानी इत्तेफाक फाउंड्री जो हमारी बिजनेस था वो इतना ज्यादा था कि टाटा और बिरला, मतलब ये लोग तो कहीं आस पास भी नहीं दिखते थे। और उसके बाद मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई, मैंने कहा है वाकई में। तो मैंने सोचा गूगल करके देख लेती हूँ, और जब मैंने गूगल करके देखा तो जी मुझे ये पता चला कि जी टाटा बिरला जो हैं वो तो वाकई में सही कह रहे हैं सलमान शहबाज। यानी कि उनको अभी ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जी बिरला ग्रुप के की डिटेल्स हैं, और इसमें ये 1857 यानी कि 166 ईयर्स हो गए हैं इस ग्रुप को बने हुए। और दूसरा ग्रुप अगर मैं आपको दिखाऊं, टाटा टाटा की बात की उन्होंने, और 1868 में जो है इसको बनाया गया था, या फाउंडेड इन 1868। 155 ईयर्स हो गए हैं। और जी अगर हम चले जाएं इत्तेफाक फाउंड्री पे, और जो कि सलमान शहबाज साहब की है, तो जी इत्तेफाक फाउंड्री वाज फाउंडेड बाय नवाज शरीफ साहब। और ये जी बनी थी 1939 यानी 84 इयर्स पहले। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन सा नशा करते हैं जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी आप हमारे ऊपर हंसिए मत, हमारा मजाक मत उड़ाइए, हमें गलत ना ठहराइए। मगर बहरहाल ये वो डिटेल्स हैं जो इंटरनेट पे बड़ी इजीली अवेलेबल हैं और कोई भी चेक कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सलमान शहबाज शरीफ साहब को भी इंटरव्यू देने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि आखिर वो बता क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, और उनकी कंपनी जो है या उनकी जो फैक्ट्रीज हैं और कंपनीज हैं वो किस वक्त बनी थी, और टाटा बिरला जो है उनकी कंपनीज कितनी पुरानी है, ताकि वो थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब हद होती है यार फेंकने की। इसका मतलब है हमारे मुल्क में इमरान खान के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लंबी लंबी फेंकते हैं। तो बहरहाल अब उन्होंने कह दिया तो कह दिया, वो एक बार कह देते तो वो तो खुद की भी नहीं सुनते। तो वही मुझे लग रहा है कि अगर किसी की सुन लेते, अपने किसी एडवाइजर से ही पूछ लेते, किसी ऐसे से पूछ लेते जो थोड़ा सा जिसने पढ़ा लिखा हो, या थोड़ी सी जिसको नॉलेज हो, या नॉलेज ना हो तो चले निकाल लीजिए ना इंटरनेट से। बड़ा आजकल तो बहुत आसान है कि इंटरनेट में आप जो है डिटेल्स डालिए और आपको बहुत इजीली पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी कब बनी थी और कौन सी कंपनी कब थी, या कोई भी चीज। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सलमान शहबाज को वो चेक कर लेना चाहिए था। मगर खैर कोई बात नहीं, लेकिन असल प्रॉब्लम हमारी नहीं, हम पाकिस्तानियों को तो वैसे भी कुछ पता होता नहीं होता। इन्होंने जो कह दिया होगा वो इनकी पार्टी के लोगों ने और इनके सपोर्टर्स ने यकीन कर लिया होगा। लेकिन सारी प्रॉब्लम ये है कि जब इंडिया को इन्वॉल्व कर देते हैं तो इंडिया के लोग तो एक तो पढ़ने लिखने की उनको बीमारी है, ठीक है ना, और वो पढ़ते बहुत हैं। उसके बाद अगर किसी को ना भी पता हो तो वो इंटरनेट के बैठ के, और उनके आईटी एक्सपर्ट भी बहुत है, और आईटी एक्सपर्ट होना भी कोई जरूरी नहीं, तो कोई क्लास 5 का बच्चा भी जो है वो भी चेक कर सकता है गूगल पे जाके। तो वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद वो कहेंगे लो जी ये देखो जी ये पाकिस्तान वाले इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, हो जाता है जी, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और हमें तो वैसे ही आदत है फेंकने की। खैर फेंकने से मुझे याद आया कि इमरान खान साहब जो हैं उनका ये भी कहना है कि जी हमारे टाइम में तो बहुत जबरदस्त किस्म की इकोनॉमी चल रही थी और अब ना जाने क्या हो गया है। लेकिन एक साहिबा और हैं जो कि अजीब सी बातें कर रही है, लेकिन हम आपको सुनाते हैं। मौरिखीन हैरान हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी कौम भी मौजूद है जिसकी कौमी जुबान उर्दू है, कौमी तराना फारसी में है, कवानीन अंग्रेजी जुबान में, मजहब अरबी जुबान में, ड्रामे तुर्की, फिल्में हिंदुस्तानी, ख्वाहिशात यूरोपियन, आदात जाहिलाना, हरकात दरिंदगाना और ख्वाब मदीना मुनव्वरा में दफन होने के हैं। जी।
और वाकई में, और मौरिख को खैर ये भी पता लग गया होगा कि वो कौम पाकिस्तान में रहती है और वो पाकिस्तानी है। बहरहाल हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं। और ये साहब भी इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं और जेल भरो तहरीक के बहुत जबरदस्त तरीके से उनका ख्याल है कि हो जानी चाहिए और हो जो रही है है। वर्कर काम कर रहे हैं। जेल बड़ो तहरीक में आपने अपना नाम लिखवाया सर? आप जी बिल्कुल लिखवाया और कल इंशाल्लाह हम जाएंगे, अपने बच्चों का नाम भी जी लिखवाया इंशाल्लाह आपने? बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर सर यहाँ पे आपका इंसाफ गया? आप अपने बच्चों को जेल में डाल रहे हैं, खान साहब के बच्चे वहाँ पे इंग्लैंड में या अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं है बच्चे यहाँ पे हैं वो भी जेल में बैठे हैं यहाँ पे? जब खान हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारी जंग लड़ रहा है, वो करे छोड़ो, मैं आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहता। आपने किसके ऐसा माजरत, मैं अपने बच्चे को अगर जेल में डालूंगा, मुझे इमरान खान से मोहब्बत है, तो मेरी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि खान साहब के बच्चे भी जेल में आए? क्यों नहीं आए? फिर मरियम नवाज साहब सही नहीं गलत थी सर? वो खान साहब को जरूरत नहीं है, खान साहब हमें जरूरत है खान की, हम खान के साथ हैं। आप जाए अपना जाके काम करें। जी जी, देखा आपने कि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स